जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी सबसे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं 2 सत्संग शेयर करूंगी। दोनों ही सत्संग आंटी जी ने मुझे ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सत्संग को पूरा ज़रूर सुनिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चलो संगत जी, सुनते हैं आंटी जी का बहुत ही ब्लेस सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है और आज मैं आपको बताऊंगी मेरे बेटे को किस तरह से गुरु जी ने ब्लेस किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे बोलूं, लेकिन शुरू करती हूँ। एक मेरे बेटे का यूट्यूब चैनल है, वो 2 साल से उस पर मेहनत कर रहा है। अभी छोटा ही है मेरा बेटा, गेमिंग चैनल है उसका, और वो थोड़ा सा ग्रो होता था और बिल्कुल डेड हो गया था। कई बार तो बहुत 2-3 बार ऐसा हो चुका बिल्कुल डेड, और वो बहुत ज़्यादा परेशान उदास हो जाता था। तो मैंने गुरुजी से ही मांगती थी कि गुरुजी पता नहीं आपको संभालना है, मेरे बच्चे का चैनल प्लीज़ ठीक करा दो। उससे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे बच्चे से ही कुछ गड़बड़ हो गई, तो बिल्कुल ये हो गया था कि चैनल ख़राब ही हो गया है वो। लेकिन गुरुजी ने सब कुछ, गुरुजी से मैंने अरदास लगाई, गुरुजी ने बहुत जल्दी ही सब कुछ सही कर दिया, 1 महीने के अंदर अंदर ही। और अब मेरे बेटे का चैनल मोनेटाइज भी हो गया है। हालांकि भी बहुत छोटा चैनल है, सब्सक्राइबर भी अभी 5000 होने वाले हैं, अभी हुए नहीं हैं। और आगे उम्मीद है गुरुजी मेरे बेटे को बहुत तरक्की देंगे आगे। और एक बार मेरे एक हस्बैंड की जॉब में भी बहुत कुछ प्रॉब्लम आ गई थी कि उनके जो जिस सीट पे वो काम करते थे कुछ हटने वाला था वहाँ से। वो बहुत मतलब परेशान थे उस बात को लेकर। उन्होंने घर आकर बताया, जब मैंने पूछा क्या बात है, कैसे परेशान हो रहे हो, तो मैंने कहा नहीं कुछ नहीं होगा, देख लेना, आप गुरुजी सब ठीक कर देंगे। तो वो बोले नहीं हो ही नहीं सकता, होना ही है, ये काम तो होना ही है। मैंने कहा नहीं होगा, कह दिया ना मैंने, बस गुरुजी सब सही करेंगे, नहीं होगा, आप चाहो वहीं रहोगे, सब कुछ सही होगा। और गुरुजी की कृपा से ऐसा ही हुआ, वो जहाँ थे वहीं पर हैं, सही हैं। और उसके बाद साल 2 साल बाद फिर दोबारा से ऐसा, अभी रिसेंटली ऐसा फिर कुछ हुआ। फिर मेरे हस्बैंड बहुत परेशान थे। मैंने फिर उनसे कहा कि कुछ नहीं होगा, गुरुजी सब संभाल लेंगे। वो फिर बोले नहीं ऐसा होना ही है। मैंने कहा कुछ नहीं होगा बस। और अभी मैंने उनसे अर्जी लगाई थी मैंने गुरुजी से, गुरुजी प्लीज़ मेरे पति की जॉब में कोई प्रॉब्लम ना आए। और गुरुजी ने अभी फ़िलहाल वो बात टल गई है, अब आगे भी गुरुजी उसको संभाल लेंगे, ख़त्म ही हो जाएगा वो मैटर। लेकिन गुरुजी ने बहुत 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 जल्दी सुन लेते हैं। गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं, सच्चे दिल से कुछ भी मांगो बहुत जल्दी सुनते हैं। और वैसे तो मेरे हस्बैंड गुरुजी को नहीं मानते हैं, और भगवान बस मेरी इतनी दिल से गुरुजी से इतनी और अर्जी है कि गुरुजी मेरे हस्बैंड आपको मानने लगे। मैं बड़े मंदिर जाना चाहती हूँ, मैं अकेले नहीं जा सकती, यहाँ पर आसपास कोई ऐसा है नहीं मैं जिसके साथ जाऊँ। बस गुरुजी मैं चाहती हूँ मेरे हस्बैंड मुझे खुद बड़े मंदिर लेकर आए। और गुरुजी मेरे बेटे को भी एक बार, उसके इतना ज़्यादा हो गया, हम कहीं गए थे बाहर, तो उसके हाथ पैर बिल्कुल सुन्न हो गए, और ऐसे आँख भी उसकी बिल्कुल फड़कती रही, और हाथ पैर तो बिल्कुल आम ही हो गए, काम ही नहीं कर रहे थे हाथ पैर। फिर उसको हम डॉक्टर के ले गए, किसी ने बताया नस की प्रॉब्लम है, किसी ने कुछ बताया। अभी छोटा ही है मेरा बेटा, 15 साल का ही ये भी होएगा। तो किसी ने कुछ बताया, हम भी परेशान हो गए। खैर वहाँ से हमने उसको दवाई ववाई दिलाई, उस टाइम तो वो ठीक हो गया। सब ने फिर बताया जब तुम वापस जाओ तो उसकी दवाई ववाई चलाना, ये चलाना, वो करना, इलाज कराना। लेकिन मैंने तो गुरुजी से अर्जी लगाई, और हम जब वापस आए हमने उसका कोई इलाज नहीं कराया। और इस बात को 1 साल से ज़्यादा हो गया है, पिछले साल जनवरी की बात है।
और हमने उसके बाद यहाँ के कोई उसका इलाज नहीं कराया और मेरा बेटा एकदम ठीक है गुरु जी की कृपा से। मैं उसको कभी कभी गुरु जी का जल पिलाती रहती हूँ। तो इस तरह से गुरु जी ने मेरी फैमिली को ब्लेस किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जैसे गुरु जी ने मुझ पर मेरे परिवार को ब्लेस किया, पूरी संगत को गुरु जी ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। पूरी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अब हम दूसरा सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम श्रीशपाल है, मैं जिला बठिंडा से बोल रही हूँ। मेरे पहले भी 4 सत्संग हो चुके हैं, ये 5वां सत्संग है मेरा। मैं अभी पिछले महीने मतलब बैसाखी से पहले सन 24 में ही अपने मायके गई थी अम्बाला 17 तारीख को, पिछले महीने के मार्च में। तो मैं फिर वहाँ मैं गई तो मैंने वहाँ पर अपने भाई से सबसे पूछा कि यहाँ पर कहीं सत्संग होता है तो मेरे को जाना है सत्संग में, क्योंकि मैं अपनी मम्मी का ऑपरेशन करवाने गई थी आँख का। तो मेरे को थोड़े दिन वहाँ पे रहना था, 15-20 दिन या महीना भी। तो इसलिए फिर मैं वहाँ पर, मेरे भाई ने पूछा ठीक है। मेरे भाई बोलने लगे कि मैंने पहले सत्संग में बताया था कि जो उनका सर था वो भी गुरु जी को मानता है। तो उसने उससे बात की तो पूछा, तो उन्होंने किसी आंटी, नेहा आंटी का नंबर दिया हमें। तो उन्होंने फिर हमको सत्संग के बारे में बताया, फ़ोन पे व्हाट्सएप पे आया उनका नंबर। तो हमने जब पढ़ा तो वो पंचकुला में था, बैसाखी का प्रोग्राम पंचकुला जगतपुर में था। तो हम अम्बाला कैंट में रहते हैं, तो कैंट से काफ़ी टाइम लग जाता है वहाँ जाने के लिए, और बस से जाना था तो फिर मैं थोड़ा बस में ज़्यादा मेरे से सफ़र नहीं होता, इसलिए मेरे भाई तो मेरे को बोलने लगे कि चलते हैं दीदी वहाँ पे, मतलब सत्संग सुनाते हैं। तो लेकिन मैंने बोला कि 2 घंटे जाने आने में लग जाएंगे, 2-3 घंटे, और फिर वहाँ बैठना भी है मेरे को 2 घंटे, तो फिर मैं बैठ नहीं पाऊँगी, सफ़र में ही थक जाऊँगी, तो नहीं जा पाऊँगी इतनी दूर तो मैं। तो फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी कोई नज़दीकी सत्संग करवा दो, मैं इतनी दूर तो नहीं जा पाऊँगी, और 1 महीना मैंने यहाँ पे रहना है, तो 1 महीना एक तो सत्संग मेरा होना ही चाहिए 1 महीने में। तो फिर मैंने उनसे प्रार्थना की गुरुजी से। तो जय गुरु जी। तो हम वहाँ पे कैंट में इधर जगाधरी रोड पे, वहाँ पे ही हम लोग रहते हैं, खुड्डा में, रोड के ऊपर ही वैसे हमारा घर। तो वहाँ पर ना उन्होंने 13 अप्रैल को बैसाखी वाले दिन सत्संग था। उनसे मतलब हमारे घर से जैसे आगे 10 मिनट का रास्ता ही था, रोड के ऊपर ही था, उसी रोड पे। तो वो उन्होंने बोला कि हमें दूसरा मैसेज आया कि 13 तारीख को यहाँ पे बैसाखी का मतलब सत्संग है शाह रोड पे। तो जैसे हमने पढ़ा तो वो हमारे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे ही था। तो मैं बहुत खुश हुई, मैं मतलब जब वाह गुरु जी, आपने तो मेरे मन की बात सुन ली। आप बोलते कि आप इतनी दूर नहीं जा सकते, तो मैं तुम्हारे साथ ही करवा देता हूँ सत्संग। तो मैं बहुत इस बात से बहुत खुश हूँ, और बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। फिर हम वहाँ पे 13 तारीख को शनिवार को सत्संग था वहाँ पे 13 अप्रैल का शाह रोड पे। तो हम लोग वहाँ पे गए, तो उन्होंने बहुत अच्छा सत्संग किया। बैसाखी की वजह से उन्होंने ये जो दूसरा भंगड़ा वाले होते हैं जो ढोल वाले, उनको वो लोग उन्होंने बुलाया हुआ था। तो वो ऐसे ढोल से नाचते हुए गुरुजी के स्वरूप को अंदर लेके आए, और फिर उन्होंने वहाँ पे लगाया। और फिर उसके बाद उन्होंने लास्ट में, उन्होंने जो सेवादार थे उन्होंने अपना थोड़ा मतलब बोलियाँ वगैरह डाल के गिद्दे की, तो वो भी दिखाया वहाँ पे नाच के 10-15 मिनट उन्होंने। तो बहुत अच्छा फंक्शन किया उन्होंने, बहुत अच्छा सत्संग किया। तो मेरे भाई और मेरे भतीजी और ये मेरे मतलब मेरे पति और मेरी मम्मी जो चल नहीं पाते इतना, उनका ऑपरेशन भी क्यों हुआ था, 15 दिन हो गए थे। तो मैं उनको भी साथ में ले गई। मैं बोले चलो आप एक बार दर्शन कर लो, क्या पता तुम्हारे कुछ दुख कट जाए। तो एक मेरी चाची आए थे, वो भी 2 दिन पहले आए थे घर पे। तो मैंने उनको भी बोला था, तो वो भी टाइम पे आ गए, बोलते मैं भी चलूँगी। तो हम लोग सभी गए थे। तो वो सब लोग लेकिन इतना मानते नहीं हैं, इसलिए मेरी वजह से सब चले गए। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप लोग ना वहाँ पर मतलब बैठ जाना, 10 मिनट बैठना होगा, तुम्हारा मन करेगा तो, नहीं अगर तुम्हारा मन लगेगा तो आप लोग घर आ जाना, 10 मिनट का तो रास्ता है। और मैं तो पूरा 2 घंटे अपना सुन के ही आऊँगी, मैं तो लंगर छक के बाद में ही आऊँगी, तो मेरे को छोड़ आना, मैं आ जाऊँगी खुद ही।
तो लेकिन जब वो लोग वहाँ गए तो वो आ ही नहीं पाए, सब लोग वहीं पे बैठे रहे। उन्होंने पूरा सत्संग किया और लंगर प्रसाद लेके उसके बाद हमको फिर वो आए। हमको वहाँ पे बड़े स्वरूप कैलेंडर के रूप में मिले, सबको एक एक मिला। और फिर छोटे स्वरूप भी मिले हमको, एक मेरे पति ने रखा और एक मेरे भाई ने अपने जेब में रखा। तो हम बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। और मैं गुरु जी की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे वहाँ मेरे मायके में अम्बाला में मेरा साथ नहीं छोड़ा और मेरे को सत्संग करवाया। और मैं बहुत बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत खुश हूँ। और बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, बहुत शुक्राना गुरु जी का, बहुत ज़्यादा शुक्राना गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। उसके बाद हम लोग घर थे तो हम शनिवार को वहाँ पे बैसाखी का फंक्शन था, तो एतवार को मेरे मामे की लड़की की शादी थी, तो हम लोग वहाँ चले गए। तो वहाँ पर जब हम गए तो एक हम जो मेरे मतलब अंकल हैं, उनका एक केस है फौज चल रहा था 8-9 महीने से। मतलब उनकी पेंशन जो पहले पूरी दे रही थी, लेकिन उन्होंने अभी आधी काट ली थी, तो उसका उन्होंने केस किया हुआ था कि ऐसा नहीं हो सकता। तो काफ़ी देर से मतलब बहुत परेशान थे वो इस बात से। तो जैसे वो एतवार को ना उनको दोबारा मतलब 2 बजे वकील का नंबर फ़ोन आया कि तुम ना केस जीत गए हो, तुमको स्टे मिल गई है। तो वो बहुत खुश हुए वहाँ पे शादी में, और मेरे को एकदम से बोलने लगे कि सुरेश मैं केस जीत गया, सुरेश मैं केस जीत गया। तो मैंने उनको बोला कि आप देखो मेरे गुरुजी की करामात। मैं क्या, मेरे गुरुजी ने आपका काम कर दिया, आपने एक ही सत्संग सुना ना उनका, आप बैठे रहे और आपको केस जिता दिया। मेरे गुरुजी की कृपा है ये बहुत ज़्यादा। और मैं इसलिए मेरा शुक्राना सत्संग है, मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार जल्द ही दूसरा सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करना है तो आप मेरी मेल आईडी तथा व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। सबकी झोलियाँ भरते रहना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना, सब पर अपनी मेहर वाला हाथ बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।